गांव का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम रामलाल था। रामलाल खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उनकी पत्नी सीता एक बहुत ही दयालु और समझदार महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी गुड़िया। परिवार में एक खास तरह की शांति और खुशहाली थी। गांव में एक बड़ा सा तालाब था जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस तालाब के पास रात को एक आत्मा भटकती है। लोग मानते थे कि तालाब में कोई पुराना खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने की खोज में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र तालाब के किनारे पर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। राजू ने बिना सोचे समझे उस वस्तु को उठाया और घर ले आया। यह एक पुराना सा ताबीज था जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राजू ने उसे अपनी मां सीता को दिखाया। सीता ने ताबीज को देखते ही पहचाना कि यह वही ताबीज था जिसे उसने बचपन में अपने पिता के पास देखा था। सीता ने राजू को बताया कि यह ताबीज उनके परिवार की धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। सीता ने रामलाल को ताबीज के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि यह ताबीज उनके परिवार को किसी बड़े संकट से बचा सकता है। रामलाल ने इस बात को गंभीरता से लिया और ताबीज को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। रामलाल के सपनों में एक वृद्ध व्यक्ति आकर ताबीज के बारे में चेतावनी देने लगा। वह कहता, ये ताबीज तुम्हें बचा सकता है, लेकिन इसे सही समय पर सही स्थान पर रखना होगा। रामलाल इस सपने से बहुत परेशान हो गया और उसने यह बात सीता को बताई। सीता ने रामलाल को धैर्य बढ़ाते हुए कहा, हमें इस ताबीज का रहस्य समझना होगा। शायद इसमें हमारे परिवार की भलाई छिपी हो। दोनों ने मिलकर उस ताबीज के बारे में और जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर उन्हें पता चला कि यह ताबीज एक प्राचीन खजाने का संकेत हो सकता है। ये खजाना गांव के तालाब के नीचे छिपा हुआ है और इसे पाने के लिए ताबीज का सही प्रयोग करना होगा। रामलाल और सीता ने अपने बच्चों को इस बात से दूर रखा और खुद ही इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रामलाल और सीता तालाब के पास गए। ताबीज को तालाब के पानी में डालते ही एक अजीब सी चमक पैदा हुई। तालाब का पानी अचानक से हिलने लगा और एक सुनहरी रोशनी पानी के अंदर से बाहर आई। रामलाल और सीता ने देखा कि तालाब के बीच में एक सीढ़ी दिखाई दे रही है जो नीचे किसी गुफा की ओर जा रही थी। दोनों ने साहस जुटाकर उस सीढ़ी पर कदम रखा और धीरे धीरे नीचे जाने लगे। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। वहां ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, गहने और मूल्यवान वस्तुएं पड़ी हुई थीं। लेकिन उन दोनों की नज़र एक खास मूर्ति पर पड़ी जो एक देवी की मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक पट्टिका रखी हुई थी जिस पर लिखा था, ये खजाना केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जिनका दिल शुद्ध और नीयत सही हो। रामलाल और सीता ने ये खजाना गांव की भलाई के लिए प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने खजाने को बांटने का निश्चय किया ताकि पूरे गांव की गरीबी दूर हो सके। लेकिन खजाना पाने के बाद भी उन्हें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। गांव में कुछ लालची लोग थे जो इस खजाने पर अपना हक जताने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी लोगों को बुलाकर एक पंचायत बुलाई। पंचायत में फैसला हुआ कि खजाने को गांव के विकास के लिए प्रयोग किया जाएगा और इसका उपयोग स्कूल, अस्पताल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए किया जाएगा। रामलाल और सीता ने अपने हिस्से का खजाना भी गांव के विकास में लगा दिया। समय बीतता गया और गांव में खुशहाली लौट आई। खजाने का सही प्रयोग करने से गांव की स्थिति बदल गई। राजू और गुड़िया ने भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई की और वे अपनी मेहनत से बड़े अधिकारी बन गए। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कार्य तेजी से होने लगे। लेकिन रामलाल और सीता के दिल में हमेशा ये सवाल रहता कि क्या ये खजाना ही असली धन था या फिर गांव की भलाई और सबकी खुशियां असली खजाना थीं। उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना केवल धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और सबकी भलाई में है।
इस घटना ने रामलाल और सीता को ये सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया हर कार्य सफल होता है। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया और पूरा गांव एक दूसरे की मदद करने लगा। इस तरह से रामलाल का परिवार और गांव के लोग मिलकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़े, जहां हर किसी की भलाई और खुशहाली का ध्यान रखा जाता था। 4